नमस्कार बच्चों, मैं अंकित सिंह फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग पाठ 3 हिंदी में कुंडलियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक गिरधर कविराय हैं। गिरधर कविराय के जन्म के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, विद्वानों को कोई पूरी जानकारी नहीं है कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, लेकिन उनकी ज़्यादातर जो रचनाएँ हैं वो अवधी भाषा में है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म यूपी में अवध के अगल बगल या अयोध्या के अगल बगल कहीं हुआ होगा। उन्होंने अपनी कुंडलियां शब्द का मतलब होता है घेरा या चक्र। जो हमारा ये जीवन चक्र चलता है, इस जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी कष्ट, परेशानी, खुशी जो भी हमारे साथ आते हैं वो एक चक्र के रूप में हमारे जीवन में चलते रहते हैं। उनके बारे में हमें सटीक जानकारियां इन्होंने अपनी पंक्तियों में, अपनी कुंडलियों में पंक्तिबद्ध करके हमें बताया है कि हम उनका अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो हम इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चारि रहत सब ही के दौलत। अगला है, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लगी मन में राखिए जब लगी कारज होय। जब लगी कारज होय भूल कबहू न कहिए, दुर्जन तातो होय आप स्वेरे होय रहिए। कह गिरधर कविराय बात चतुरन के ताई, कर तूती कह देत आप कहिए न साईं। चलिए अब इस कविता का हम अर्थ समझते हैं। पहली ही पंक्ति है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जो व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले सोचता नहीं है, समझता नहीं है, विचार नहीं करता है कि वो काम हमें कैसे करना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, खुद से काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। वो स्वयं का काम स्वयं बिगाड़ लेता है और बाद में वो इस समाज में, इस संसार में हंसी का पात्र बनता है। क्यों? क्योंकि खुद से उसने अपना काम बिगाड़ा है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर वही काम उसने पहले से विचार करके, सोच करके किया होता तो उस काम में सफल भी हो सकता है। इसलिए हमें कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। अगली पंक्ति है, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। जब किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी समाज में, परिवार में, किसी भी जगह, तो क्या होता है, उसके मन में, चित्त में चैन न पावे, उसको चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। फिर क्या होता है, खान पान सम्मान, खाना पीना सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। हंसना गाना रोना नाचना कुछ भी उसके मन को अच्छा नहीं लगता है। जब व्यक्ति समाज में तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है, जहां भी जाए उसको समाज में केवल अपमान का सामना करना पड़े, लोग उसका मजाक उड़ाते हों, तो ऐसे समय में क्या होता है, उसके मन में थोड़ा भी चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। वो हर तरह से परेशान रहता है। न उसको खाना अच्छा लगता, न पीना अच्छा लगता, न सम्मान अच्छा लगता, न गाना सुनना अच्छा लगता, न नाचना अच्छा लगता। तमाम चीजें उसके लिए बेमतलब हो जाती हैं। फिर आगे कवि कहता है कि कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि ये जो दुख होता है, समाज में अपमान का जो दुख होता है, वो किसी भी प्रकार से टलता नहीं है या हटता नहीं है। इसलिए हमेशा खटकत है जिया माही, मन में हमेशा खटकता रहता है, उसके मन में हमेशा विचार आता रहता है, यह बात चुभती रहती है कि कियो जो बिना विचारे, ये काम मैंने आखिर बिना सोचे समझे क्यों किया, मुझे ये सोच समझ के करना चाहिए था। इसलिए जब भी हमें कोई कार्य करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उस पर विचार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे, तब जाके उस कार्य को निष्पादित करेंगे और वो कार्य अच्छे से सफल होगा। चलो बच्चों आगे, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। दौलत माने धन, धन पाकर हमें सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंचल दिन
जल दिनचार्य को ठाव न रहत निदान। जो धन होता है, जो संपत्ति होती है, क्या होती है? चंचल होती है, जल के समान। जल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। ठीक उसी तरह यह धन भी होता है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। ठीक एक जगह वह नहीं टिकता, ठाव न रहत निदान। कहीं एक जगह वह अस्थाई नहीं रहता है। ठाव न रहत निदान, जियत जग में यश लीजिए। जो धन है वो कभी एक जगह अस्थाई नहीं होता, इसलिए क्या करना है? जियत जग में यश लीजिए। जब तक आप इस संसार में जीवित हो या जब तक जीवन यापन कर रहे हो, तो इस संसार में क्या करना है? हमें यश लेना है, सम्मान प्राप्त करना है। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। अपनी जो वाणी है उसे मीठा करना है, शालीन करना है, सरल करना है, जिससे क्या होगा? सबकी सेवा हो सके, सब उससे खुश रह सके। हमें अपने बातों के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। सबसे हमें मीठा बोलना है, जिससे हमें क्या होगा? कि हमें यश की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। फिर कह गिरधर कबीरा अरे यह सब घट दौलत। फिर गिरधर कवि कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सब क्या हैं? घटती बढ़ती रहती हैं। पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। पाहुन का मतलब होता है मेहमान। घर में कोई मेहमान आता है तो कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अधिकतम इतना ही रुकता है। उसी प्रकार यह धन भी है कि वो भी मेहमान की तरह हमारे पास आता है, कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, फिर दूसरे के पास। तो सबके पास ये दौलत धन आता जाता रहता है और 2-4 दिन में फिर चला जाता है। इसलिए ऐसी दौलत का क्या हमें घमंड करना? हमें घमंड होना चाहिए यश का, सम्मान का, जो कि हम अपने कर्मों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके प्राप्त कर सकते हैं, इस समाज में अच्छे कार्य करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें धन की अपेक्षा यश को ज्यादा महत्व देना चाहिए और उसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोई, तब लगी मन में राखिए जब लगी कारज हो। साईं मतलब खुद के लिए कहा गया है। कवि कहता है कि जब तक तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं होता है, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उस कार्य के बारे में किसी को भी भूल कर भी मत बताओ। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता, भूल कर भी किसी को उसके बारे में मत बताओ। जब लगी कारज होए भूल कबहू न कहिए। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, भूल कर भी उसे किसी से नहीं बताना है। दुर्जन तातो होए आप सियरे हुए रहिए। दुर्जन तातो मतलब होता है गरम, तो यहाँ कह रहे कि दुर्जन तातो होए। दुष्ट लोग जल्दी गर्म हो जाते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। आप सियरे हुए रहिए। आप तो शांत हैं, सरल हैं, तो आप वैसे ही रहिए। कह गिरधर कबीराए बात चतुरन के ताई। गिरधर कवि कहते हैं कि चतुराई तो इसी में है, समझदारी इसी में है। या एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? करतूती कह देत आप कहिए न साईं। जो करतूती मतलब जो कार्य सफल होगा वो अपने आप बता देगा कि कार्य सफल हुआ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी कवि ने कहा भी है कि काम इतनी शालीनता से करो, इतनी शांति से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ठीक वही बात इन्होंने कही है कि करतूती कह देता आप कहिए ना साईं। कार्य खुद बता देगा कि वो सफल हो चुका है, वो निष्पादित हो चुका है, पूरा हो चुका है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थ समझ में आ गया। अभी आगे शब्दार्थ और टिप्पणी है, आप देख लीजिएगा। छोटे छोटे शब्दों के अर्थ हैं, बाकी जो कुछ नहीं समझ में आता है फिर हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए। पहली ही पंक्ति में हमने देखा कि बिना विचारे काम करने से काम बिगड़ जाता है और हम समाज में हंसी के पात्र बन जाता है। इसलिए हमें काम विचार के ही करना चाहिए, सोच समझ के ही करना चाहिए। व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है यह आप स्वयं से लिखेंगे। गिरधर कबीरा ने धन की तुलना में यश को श्रेष्ठ क्यों बताया। अभी हमने पूरी चर्चा की उस पर कि यश जो है यह हमारे जीते जी भी हमारे काम आता है और मरने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं, हमारा नाम रह जाता है। लेकिन जो धन संपदा है, हम जब तक है उपभोग करेंगे, चले जाने के बाद कोई और उसका करेगा, क्योंकि ये एक स्थान पे टिकती नहीं है। आज हमारे पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। इसलिए यश को श्रेष्ठ बताया गया है। दौलत किसके समान चंचल है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए, क्योंकि
हमारा कोई दुश्मन हो सकता है, कोई विरोधी हो सकता है, वो हमारे काम को बिगाड़ सकता है, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए नहीं करना। क्या धन जीवन में आवश्यक है, क्यों, ये आप स्वयं से करिए। धन की अपेक्षा मान सम्मान बड़ा है, आप इस उक्ति से कहाँ तक सहमत हैं? अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की कि धन की अपेक्षा यश को ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है। सेम आंसर इसका भी होगा। कुछ करने से पहले 100 बार सोचिए, इस मान्यता का कारण समझाइए। इस मान्यता मतलब इस विचार का कारण समझाना है। कारण ये हो सकता है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो एक पूरी कार्य योजना तैयार करते हैं कि उस कार्य को हमें कब शुरू करना है, कैसे करना है, क्या साधन हमें लगेंगे, कैसे कैसे हमें पूरा करना है। ये सारी बातें करके ही हमें उस कार्य को करना चाहिए। आगे दिया निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। संसार, हटाना, पानी, जगह, मेहमान, काम, बुरे लोग, चतुर। इन सबके समान शब्द मतलब समानार्थी शब्द पाठ में दिए गए, आप ढूंढ सकते हो। एक दो मैं बता देता हूं, जैसे संसार का जग दिया है, हटाना का टारना, तरतना टारे लिखा हुआ है, बुरे लोग दुर्जन, चतुर मने चतुरन, काम कारज, ऐसे आप ढूंढ के इसको लिख सकते हैं। काव्य पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कविता के आधार पर कीजिए। कविता को देखिए और इन खाली स्थानों को अपनी उत्तर पुस्तिका में भरिए। विलोम शब्द लिखना है। सम्मान, यश, विनय, चतुर, दुर्जन, दिन। सब आसान है। यश का अपयश होता है, विनय का क्या होता है, दृष्टता होता है, दुर्जन सज्जन, दिन रात, चतुर मूर्ख, सम्मान अपमान। आगे यह है, इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह आपको पहले ही 6ठी कक्षा में भी पढ़ाया गया है। जहां भी विराम चिन्ह लगाना हो आप लगा सकते हो, बाकी हम बाद में चेक करेंगे। फिर भाषा सरिता में दिया है, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा है, विशेषण भी पढ़ा है। विशेषण के जो प्रकार होते हैं उसमें एक आता है गुणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिया हुआ है, मुझे कच्चे अमरूद पसंद है, इस साड़ी की डिजाइन सुंदर है, वीर पुरुष की सब प्रशंसा करते हैं, सफेद कबूतर उड़ रहा है। इनमें अंडरलाइन किया हुआ अमरूद है, मुझे अमरूद पसंद है, लेकिन अमरूद कैसा पसंद है, कच्चा। तो कच्चा क्या कर रहा है, अमरूद की विशेषता है कि अमरूद कच्चा है और वही मुझे पसंद है। साड़ी क्या है, डिजाइनर है, लेकिन उसकी जो डिजाइन है क्या है, सुंदर है। वीर पुरुष की सब प्रशंसा करते हैं। पुरुष की प्रशंसा करना एक अलग बात होगी, लेकिन वीर पुरुष जो वीर हैं, पराक्रमी हैं, उनकी प्रशंसा सब करते हैं। तो ऐसे सब जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और भी जो शब्द आते हैं आप पाठ में से ढूंढ के उनके विशेषण लिख सकते हो। बाकी जो भी कोई भी परेशानी आती है तो हम ग्रुप में आप लोगों से शेयर करते रहेंगे।